नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जितेश, जैसे आप जानते हैं हाल ही में दिल्ली में इलेक्शंस हुए तो आम आदमी पार्टी ने अपना जो है लोहा मनवाया, जीत का लोहा बनवाया। कहने का मतलब ये है कि गरीब जनता के हित की जो बात करेगा या गरीब जनता के लिए जो सोचेगा वही पार्टी उभर कर आएगी, वही पार्टी को जो हमारी जनता का समर्थन मिलेगा। जी दर्शकों, इसी विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियर कलाम, जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। जी सर, आपका हमारे खालसा एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, मैं इंजीनियर ऋषि कलम हूँ, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन, यूथ विंग ऑफ एनसीपी। जी, तो आज आप बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे इंजीनियर साहब। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में इलेक्शंस हुए, एक तरफ बात करें कहीं ना कहीं भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला। क्या कहेंगे इस बार जो राजनीति हुई किस दम पर हुई, और इस बार जो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना किन मुद्दों को लेकर चुना? सबसे पहले तो मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे पुलवामा अटैक में जवान शहीद हुए तो उनको श्रद्धांजलि आज हम देते हैं। तो अब जो आपका सवाल है उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 5 साल में दिल्ली में किया, उनको उसका लोगों ने मैंडेट दिया दोबारा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 5 साल में देखिए एक ही मुद्दा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। या तो कहीं पे कोई इमारत बनी हो तो उसका नाम चेंज करना है, कहीं टनल बनी हो तो उसका नाम चेंज करना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल क्या किया? खाली लोगों को गुमराह किया, यूथ्स को बेवकूफ़ बनाया, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया। वही इंजीनियरिंग कॉलेज वैसे थे, एम्स अभी तक देखिए जम्मू की हालत अभी तक एम्स पूरा नहीं, सड़कें वैसी है, फ्लाईओवर वैसे है। उनने 5 साल क्या किया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 80,000 करोड़ पिछले 5 साल पहले JNK के लिए फंड्स आए, वो कहाँ गया? 25 MLA भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने जब PDP के साथ कोलेशन किया तो उस टाइम जो फंड्स आए वो कहाँ गया? कौन सी डेवलपमेंट हुई? जो पहले 10 साल, 15 साल, 50 साल पहले था वही वैसे ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आखिरकार ये फंड्स जाते कहाँ है? जी, हमारा यही सवाल। सर, जो भाजपा के जो नेता उनके द्वारा कहा गया या अपोजिशन द्वारा कहा गया कि ये मुफ्तखोरी को वोट मिला इस बार, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, उसका जवाब तो करारा जवाब देखिए। शाहीन बाग का टॉपिक इन्होंने उठाया था अमित शाह ने कि अगर हमें मेजॉरिटी मिलती है तो हम शाहीन बाग में साफ कर देंगे, 2 दिन में सारे वहां से चले जाएंगे। उन्होंने बड़ा आतंकवादी तक कहा अरविंद केजरीवाल जी को। तो इसका मतलब उन्होंने बेइज्जती अरविंद केजरीवाल की नहीं की, दिल्ली की जनता की आम जनता की क्योंकि उनने तो क्या कहेंगे जो केजरीवाल जी की जीत है, कहीं ना कहीं शाहीन बाग की जो इसका मुद्दा था इसी को लेकर उनको जीत का सेहरा पहनाएगा? नहीं, केजरीवाल जी देखिए ईमानदार आदमी है। केजरीवाल जी जो है वो आम जनता के साथ एक ग्राउंड लेवल वर्कर है। केजरीवाल जी जो वो ये नहीं है कि खाली बातें करेंगे, वो उनने करके दिखाया। कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेताओं की जो बयानबाजी थी, कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा है कि जनता की दिलों में इस पार्टी को नकारने का पूरा ठान लिया था, जिसकी आज खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना देखिए। राजस्थान में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना और एनसीपी ने करारा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में भी यही हाल होगा। आप इस पे मत जाइए कि बड़े बड़े भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी। लोग अब दुखी हो चुके हैं, यूथ सब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। एक ही बात, एक ही जुमला। आप देखिए मोदी जी का भाषण होता है, एक ही स्पीच है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मुझे ये बताइए, जो 70 साल में करप्शन नहीं हुआ वो अब इन 5 सालों में हुआ है। आप देखिए कहाँ करप्शन नहीं है, कहाँ कमी है करप्शन में? हद पार हो चुकी है। आप देखिए रोड्स में, आज रोड्स में मतलब वाइंडिंग करते हैं, रोड्स को ब्रिजेस बनाते हैं। पिछले 2 साल में, 3 साल में वो उनकी हालत देखिए। यहाँ जम्मू में ही देख लीजिए हालत, सड़कों की हालत देखिए। यूथ्स के साथ देखिए क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। स्टूडेंट्स को लोन, जो एजुकेशन लोन मिला, जब बेरोजगार है उनके पास कोई सुविधा ही नहीं है जॉब्स के लिए, तो उनको बैंक्स परेशान कर रहे हैं, डिफॉल्टर्स बना रहे हैं। तो आखिरकार इसका क्या सोल्यूशन? जी, केजरीवाल साहब को उनको तो आतंकवाद भी कहा गया, उनको कहीं ना कहीं देशद्रोही का भी उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए भाजपा द्वारा। पर कहीं ना कहीं जनता ने, जैसे आपको बोला, दर्शकों हम बताना चाहेंगे, जनता ने करारा जवाब दिया। जनता का फैसला ही सर्वोपरि, जनता ही बिठाने का दम रखती है और जनता ही उतारने का दम रखती है। पर कहा गया ये जाता अपोजिशन द्वारा कि मुफ्तखोरों की सरकार बनी है, मुफ्तखोरी को लोगों ने वोट दिया। पर ये कहाँ का है? अगर गरीब जनता को बिजली पानी अगर फ्री मिलता है, कहीं ना कहीं उद्धार हो रहा है गरीब जनता का। तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? आने वाले समय में किस तरह का सिनेरियो देखते हो आप जम्मू कश्मीर में भी? जो ही हाल ही में अभी कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शंस के, पंचायती इलेक्शंस का भी ऐलान कर दिया है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं ये बताऊं कि पिछले 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट लेके उन्होंने यहाँ सरकार बनाई कोलेशन में। उसके बाद वही उस टाइम क्या 5 साल उनको पता नहीं था कि महबूबा मुफ्ती, या 3 साल उनकी सरकार रही कि महबूबा मुफ्ती क्या काम कर रही है, फंड्स कहाँ
कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद अमित शाह जी का भाषण आता है 2016 में कि लद्दाख के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फंड्स कहाँ गए लद्दाख के, मिनिस्टर्स आपके थे, डिप्टी सीएम आपके थे, तो आपको नहीं पता है फंड्स। आप अपने डिप्टी सीएम से सवाल पूछो, अपने एमएलए से सवाल पूछो। तो ये सब और सब ये जो है एक ड्रामा था भारतीय जनता पार्टी का। लोगों की आंखें अब खुल चुकी है, लोगों को पता लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी खाली एक जुमलेबाज पार्टी है और आने वाले इलेक्शन में लोग जम्मू के जो है और कश्मीर के भी वो इनको करारा जवाब देंगे, ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि ये दोबारा यहाँ के लिए सोचेंगे नहीं। आपको क्या लगता है सर, जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही सरकार का गठन होना चाहिए ताकि जो गरीब जनता की आवाज बने और गरीब जनता के हित की बात करे? तो क्या अगर यहाँ पे भी ऐसा होगा तो ऐसा भी कोई हमारा नेता आता अगर हमारी जनता के लिए, क्या उसको भी देशद्रोही या मुफ्तखोरी वैली बेस्ड लीडर्स जो है जिनको कश्मीर से लोगों ने नकारा है, जो एक टाइम पे बोलते थे, मुजफ्फर हुसैन बेग जी, जब महबूबा मुफ्ती कहती थी कश्मीर में कोई झंडा उठाने के लिए नहीं मिलेगा हिंदुस्तान का, और तब मुजफ्फर हुसैन बेग पीछे बैठ के तालियां बजाते थे। और आज मुजफ्फर हुसैन बेग को जब कश्मीर के लोगों ने भी नकारा, अल्ताफ बुखारी को भी, और आज वो चाहते हैं कि जम्मू के मुसलमानों में और जम्मू के हिंदुओं में अपना वोट बैंक बनाए। ये होगा नहीं। वो अब यहाँ वहां से जब रिजेक्टेड है, अब जम्मू में आ रहे हैं कि हम यहाँ आपके लिए डुगर देश याद आ रहा है। जब वो डिप्टी सीएम थे तब उनको महाराजा हरि सिंह याद नहीं आए, जम्मू के युवा याद नहीं आए। कौन कश्मीरी पंडित आज कहते हैं कश्मीरी पंडित हमारे भाई है, तब कहा थे जब वो 5 साल आपकी सरकार थी, जब आप डिप्टी सीएम थे। अल्ताफ बुखारी को तब कोई जम्मू का डोगरा याद नहीं आया, जम्मू का मुसलमान याद नहीं आया। कौन सी डेवलपमेंट इनने की है? मैं तो ये कहता हूं जो पीएसए इन पे लगा है, पीएसए से कुछ नहीं होगा। जो इन्होंने करप्शन किया है उसको सामने लाए। पीएसए से क्या होगा? 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये छूट जाएंगे। तो जो इन्हें करप्शन हजारों करोड़ का घोटाला किया है, 200 करोड़ का घोटाला किया है, वो कैसे सामने आएगा? जो भी इस घोटाले में शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बल्कि फांसी तक मिले, क्योंकि वो पैसा जो लूटा है वो आम जनता और गरीबों का लूटा है। चलिए अंजीत, हम एक और मुद्दे पे आप डिस्कस करें। जैसे शिकारा मूवी जो कि कश्मीरी पंडितों पर एक मूवी बनी है शिकारा, उसके बारे में हम आपके व्यू जानना चाहेंगे, प्रतिक्रिया क्या आपकी? शिकारा मूवी जो बनी है उसका कोई किनारा नहीं है। शिकारा मूवी जो है वो कश्मीरी पंडित के साथ मजाक है। जो कश्मीरी पंडित का दर्द है, जख्म है, उसको फिर से उन्होंने कुरेदा है। मैं ये राहुल पंडिता जी और विदु मनोज चोपड़ा जी जो है उन्होंने मजाक किया है। कश्मीरी पंडित लेडीज के साथ जो रेप्स हुए, मर्डर हुए, उनके साथ मजाक हुआ है। जो 1990 में कश्मीरी पंडित मारे गए, लेडीज के साथ रेप हुए, जो घर छोड़ के अपना यहाँ जम्मू आए, तो उनके साथ मजाक हुआ है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कश्मीरी पंडित समाज से, और ऐसा नहीं चलेगा। और हमारे कश्मीरी पंडित जो लीडर है, जो कि अपने आप को कश्मीरी पंडितों के हमदर्द कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसी मूवीज़ का सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट को इस पर पहले बैन लगाना चाहिए। पहले इनको ये मूवी सबसे पहले कश्मीरी पंडित लीडर्स को दिखानी चाहिए। सबसे पहले इनको कैंप्स में जाके बताना चाहिए कि हम ऐसी मूवी बना रहे हैं। इन्होंने ये कश्मीरी पंडित समाज के साथ मजाक किया है और हम कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित लेडीज के साथ ये माफी मांगे, कश्मीरी पंडितों के साथ माफी मांगे जिनके साथ इन्होंने मजाक किया है। सर, पर कहीं जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने इस मूवी का समर्थन भी किया है। उनका ये भी कहना था कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं। अगर कुछ ऐसी चीजें बताइए, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आम होती है। देखिए, 1990 में कश्मीरी पंडित भी मारे गए, 1990 से 2002 तक कश्मीरी मुसलमान भी मारा गया, यूथ्स भी मरे। ऐसी बात नहीं है कि कश्मीरी पंडित 90 में तो कश्मीरी पंडित के साथ जेनोसाइड हुआ, लेकिन उसके बाद जो हो रहा था वो कश्मीरी मुसलमान था, तो चाहे उसमें सरदार भी था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ मजाक किया। जो ये समर्थन करते हैं वो तो ऐसे भी समर्थन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए अच्छा किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 6 साल भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए क्या किया? 3200 रुपये एक कश्मीरी पंडित को मिलता है पर मंथ। उसने 3200 रुपये में क्या गुजारा करेगा? वो खाएगा, रहेगा, क्या करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा। और ये मजाक है कश्मीरी पंडितों के साथ। जो लीडर्स कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हाँ जी इस मूवी में कुछ ऐसा नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं, वो सामने आके बताए कि इसमें क्या रियलिटी है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो जेनोसाइड हुआ, जो मारे गए, जो रेप्स हुए, क्या वो दिखाया गया है? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि इस पे आज भी सर वापसी की बात चलती है। कश्मीरी माइग्रेंट्स को कहा जाता है कि बाइज्जत उनको वही स्थान दिया जाएगा, बाइज्जत उनको वापस लिया जाएगा। क्या कश्मीर के जो युवा है वो घर से बेघर है, वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो ये कश्मीरी पंडितों को क्या सेटल करेंगे? ना कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ रेवेन्यू है, ना कुछ जॉब्स है, ना उनकी। क्या कहेंगे जो कश्मीर बेस पार्टियां थी या नेता थे, उन्होंने सिर्फ अपने मुफाद के लिए कश्मीर जो पंडित, चाहे मुस्लिम है चाहे कश्मीरी पंडित है, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक के लिए। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, फारूक अब्दुल्ला फॉरेन चले गए। उसके बाद मुफ्ती साहब कहाँ थे? तब जो मुफ्ती साहब लीडर बनते थे हमारे, महबूबा मुफ्ती, ये कहा थे, तब इनने कोई आवाज़ उठाई नहीं कश्मीरी पंडितों के लिए। और आज ये कश्मीरी पंडितों के हमदर्द बनते, कैंप्स जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कश्मीरी पंडित्स के साथ वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर जाना चाहता है वो जाए, जो नहीं जाना चाहता उसका जम्मू में ही वन टाइम सेटलमेंट, क्योंकि पिछले 35 साल से वो यहाँ सफ़र कर रहा है। अब वो दोबारा माइग्रेशन नहीं करेगा कि दोबारा वो सेटल हो जाएगा 35 साल के बाद कश्मीर में। जी, धन्यवाद।
जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ एनसीपी के इंजीनियर के नाम एक युवा नेता, जिन्होंने यही कहा कि जो दिल्ली में जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव और जम्मू कश्मीर की जनता पर है। जनता जो है काम को इस बार वोट देगी, ना कि नाकारा लीडर को जो कि जनता के हित की बात नहीं करो। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कश्मीर जो शिकारा मूवी है कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित्स की जो इमोशंस को ठेस पहुंचाएगी है। ऐसी पिक्चरों पर बैन लगना चाहिए जो कि लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंचा, लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।